वी विल स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट फ्लो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? ठीक, देखो जी, इफ यू हैव अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी भी वायर का, सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इफ यू फील दैट देयर आर सम चार्जड पार्टिकल्स and these charged particles are crossing this surface, charged particles are crossing through any cross sectional area, तो आप बोलते हो कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू क्या फ्लो होता है? करंट। तो करंट इज नथिंग, इट इज सिंपली द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, सो मैथमेटिकली हाउ डू यू डिफाइन दिस करंट? Mathematically you say that current is a rate of flow of charge. क्या? Mathematically you say that current is what? Rate of flow. जब भी आप बोलते हो ना रेट, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो with respect to time. If the charged particles are moving fast, they are crossing this cross sectional area fast, then you will say rate is more. When rate is more, current is more. If the charged particles are crossing this cross sectional area but slowly, then you say that the rate of flow of charges is less. If rate is less, current is less. आपको आ रहा है समझ? So charges का flow होना, उसके साथ साथ how fast और how slow the charges are flowing through a cross sectional area, these two things comprise the electric current. ठीक है, मैथमेटिकली आप क्या लिखते हो? करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया I is given by कितना चार्ज फ्लो हुआ थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया? डेल्टा Q डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हुआ? डेल्टा, डिवाइड द टू, गेट द आंसर. So this is the mathematical definition for current, the rate of flow of charges. You write I is equal to what? Delta Q divided by delta T. What is delta Q? Amount of charge that flows through the cross sectional area. What is delta T? The time interval in which the charge flows through the cross sectional area. अब मसला है कि ये जो चार्जड पार्टिकल्स है ना, ये कौन से चार्जड पार्टिकल्स हैं? जैसे कितने तरह के चार्जड पार्टिकल्स आपने सुने हैं? इलेक्ट्रॉन्स, electrons are charged particles, protons are charged particles, alpha particles are charged particles. तो ये charged particles क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, या कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द थ्री. कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होगा, प्रोटॉन भी फ्लो होगा, साथ में प्रोटॉन भी फ्लो होगा, साथ में अल्फा पार्टिकल भी फ्लो होगा. So whatever charged particles are flowing through the cross sectional area, the current is mathematically defined by जल्दी बोलो शाबाश, I is equal to delta Q by, what is delta Q? The amount of charge that flows through the cross sectional area. What is delta T? The time interval in which the charge flows through the cross sectional area. But this mathematical form is called as the average form. This is the average current through the cross sectional area. उसके बाद एक और रेट होता है जो आपने बचपन से पढ़ा होता है, उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट. क्या बोलते हैं बेटे? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज द इंस्टैंटेनियस करंट. जरा क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू शाबाश डेल्टा क्यू बाई डेल्टा की टी के बदले क्या? डी क्यू बाई, दिस इज द इंस्टैंटेनियस करंट दैट फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो इफ यू डिफरेंशिएट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, you get the value of instantaneous current at a particular instant of time. कैसे निकालते हैं? चार्ज को क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, तो कौन सा करंट मिलता है? इंस्टेंटेनियस. तो कितने करंट के कितने फॉर्म्स होते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म्स दो. क्या क्या? एवरेज फॉर्म, इंस्टेंटेनियस फॉर्म. एवरेज फॉर्म कैसे निकालते हैं? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं? चार्ज को डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस करंट. ठीक है, जरा दो क्वेश्चंस करेंगे जल्दी जल्दी इसी फॉर्म पे.
एक करेंगे एवरेज फॉर्म पे, दूसरा करेंगे इंस्टेंटेनियस फॉर्म पे। छोटे छोटे सवालों से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ क्वेश्चन, हाउ मच करंट चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट्स सपोज 6 कूलम चार्ज फ्लोज। क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। कितना चार्ज फ्लो हुआ? 6 कूलम। कितने टाइम में? इन डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। इसका मतलब 6 कूलम चार्ज फ्लो हुआ 5 सेकेंड में। कहाँ से? थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल। आपको बोला गया है कि भाई साहब हमें बताओ एवरेज करंट कितना है। क्या आपको आएगा? बिल्कुल आसान सी बात है। आप क्या लिखोगे बेटे? एवरेज करंट इज टोटल चार्ज दैट फ्लोज। हाउ मच इज द टोटल चार्ज? 6 कूलम डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो हुआ? 5 सेकेंड्स। तो 6/5 दैट इज 1.2 कूलम पर सेकेंड। याद रखो, हाउ मच इज द करंट? 1.2 कूलम पर। इस कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम होता है एम्पियर। आई कैन से करंट इज 1.2 एम्पियर्स। खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो आप जल्दी से। बोलता है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन बाय 3t² माइनस 5t प्लस 4। आप बताओ करंट कितना फ्लो हो रहा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन जो है ये एवरेज पे बेस्ड है कि इंस्टेंटेनियस पे बेस्ड है? इंस्टेंटेनियस पे। क्या करोगे आप? I इज इक्वल टू, चार्ज को एक बार क्या करोगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 3t² का डिफरेंशिएशन 6t माइनस 5t का डिफरेंशिएशन 5 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0। नहीं आया समझ? इसका मतलब करंट कितना है बेटे? 6t माइनस, दिस इज द करंट 6t माइनस 5। अब मुझे करंट किस टाइम पे चाहिए? 2 सेकेंड्स। तो यहाँ t का वैल्यू डालना पड़ेगा 2। क्या आएगा बेटे आंसर? I इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई t के बदले डालेंगे 2 माइनस 5। इट इज I इज इक्वल टू 12 माइनस 5 दैट इज 7 एम्पियर। ये 7 एम्पियर एवरेज करंट है कि इंस्टेंटेनियस करंट? 7 एम्पियर इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट व्हाट टाइम? t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तीसरा देखो आप, अगला पॉइंट लिखेंगे आप। अगला पॉइंट लिखो आप, ग्राफिकली। अगला पॉइंट लिखेंगे ग्राफिकली। अगर आप स्लोप निकालते हो किस ग्राफ का? चार्ज टाइम ग्राफ का, तो क्या मिलता है? करंट। क्यों? इक्वेशन क्या है? I इज इक्वल टू dq बाई dt। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? स्लोप। ये इक्वेशन बोलता है अगर आप स्लोप निकालोगे किसका? चार्ज टाइम ग्राफ का। स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ गिव्स करंट। कहने का मतलब ये है, देखो इजी एग्जांपल दूंगा मैं। लेट अस सपोज दिस इज चार्ज एंड लेट अस सपोज दिस इज टाइम एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? चार्ज एंड टाइम। ठीक है, यहां पर चार्ज है, लेट अस सपोज इट वाज 10 कूलम and let us suppose the time interval it is 5 seconds। ज़रा कितना करंट फ्लो होगा? आप इस ग्राफ का क्या निकालोगे? स्लोप। इस ग्राफ का आप निकालोगे स्लोप। स्लोप किसके बराबर होता है? tan ऑफ थीटा। थीटा मतलब ये वाला थीटा। नहीं आया समझ? तो हम लिखेंगे स्लोप के बदले करंट। क्यों? क्योंकि चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? करंट। तो स्लोप के बदले क्या लिखा? करंट इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 10। बेस कितना है? 5। तो क्या होगा बेटे? 10 बाई 5 इट इज 2 एम्पियर। दिस इज द करंट। कॉपी करो जल्दी से। सो इफ यू फाइंड द स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ you are finding the current flowing through a wire. छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद रख रहे हो. If you find the slope of charge time graph, you are finding the current flowing through a wire. मुश्किल तो है नहीं, अभी तक तो बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं. एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं, अगर चार्ज टाइम ग्राफ दिया होगा उसका स्लोप निकालना होगा. स्लोप
निकालोगे तो क्या मिलेगा, करंट। 2-3 छोटी छोटी बातें मैंने बोली। ओके, चलो जी आगे। अब हम उल्टा देखते हैं, मैथमेटिक्स उल्टा देखो क्या है। जरा आप याद करो, अभी करंट किसके बराबर, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इट इंप्लाइज डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। इसमें कोई मसला है क्या? डी टी को मल्टीपल कर दिया तो इट इज आई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, डी क्यू। इसको इंटीग्रेट करो, डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू। चार्ज flowing through a wire is integration of I dt from T1 to, इसको नोट करोगे आप, इस इक्वेशन का मतलब है अगर आप करंट को, इस इक्वेशन का मतलब है अगर आप करंट को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहां से कहां तक, फ्रॉम T1 टू, तो आपको क्या मिलेगा, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर और चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम। नहीं आ रहा है समझ? मैं आपको बोलूंगा कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू 3 सेकेंड से 7 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, आप 3 सेकेंड से 7 सेकेंड तक करंट को क्या करोगे, इंटीग्रेट। So if you integrate current from time T1 to time T2, you will find the charge flowing through the wire or flowing through the cross sectional area from time T1 to time T2. नहीं आया समझ? जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, current flowing through a cross sectional area is 4t minus 2 ampere. Current flowing through a cross sectional area is how much, 4t minus 2 ampere. Find charge flowing, इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ, फ्रॉम किस टाइम से कहां तक, फ्रॉम T1 इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू T2 इक्वल टू 6 सेकेंड्स। आएगा आपको 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक इसी वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो करंट दिया है तो आपको डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा। जरा क्या करोगे आप, शाबाश, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, जल्दी से बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फिर आई डी टी। प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। जरा करो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आई के बदले लिखोगे 4t माइनस 2, 4t माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय करोगे dt, फिर लोअर लिमिट क्या रखोगे, T1, अपर लिमिट क्या रखोगे, T2। तो लोअर लिमिट के बदले क्या डालेगा, 2, अपर लिमिट के बदले क्या डालेगा, 6। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 2, यहाँ पे क्या लिखेगा, 6, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द करंट फ्रॉम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड्स। गॉट माई पॉइंट? सो हाउ मच इज डेल्टा क्यू नाउ, जरा इंटीग्रेशन करो 4t माइनस 2 का। 4t का इंटीग्रेशन है 4t स्क्वायर बाई 2, अगर आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा तो। अंडर लिमिट्स 2 to 6 माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2t, अंडर लिमिट्स 2 to 6। इंटीग्रेशन आता है कि वापस 11th में जाओगे आप? चलो भैया, ये हो गया आपका डेल्टा क्यू। 2 1s are 2 2s are, so delta q is 2t स्क्वायर। पहले टाइम का अपर लिमिट डालो 6 स्क्वायर माइनस, फिर टाइम का लोअर लिमिट डालो 2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? माइनस 2, फिर t का अपर लिमिट डालो 6 माइनस, फिर t का लोअर लिमिट डालो 2। दिस इज डेल्टा क्यू। नहीं आया समझ? ओके, अगला देखो आप, नीचे लिखो, ग्राफिकली। अगर आप ग्राफिकली देखोगे, जरा इक्वेशन देखो, क्या है इक्वेशन, डेल्टा क्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ
IDT। ग्राफिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी ग्राफिकली हमने डिफरेंशिएशन का मतलब देखा, स्लोप, इसी तरह ग्राफिकली इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है, अब बड़े हो, अब आपको पता होगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। क्या मतलब होता है? सो दिस इक्वेशन सेज एरिया अंडर विच ग्राफ? करंट टाइम ग्राफ। एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ गिव्स चार्ज, डेल्टा क्यू इज चार्ज। लिखो, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ गिव्स चार्ज। सो अगर आपको कभी करंट टाइम ग्राफ दिया होगा और एग्जामिनर आपको बोलेगा कि भाई साहब करंट टाइम ग्राफ से मुझे बताओ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आप उस करंट टाइम ग्राफ का क्या निकालोगे? एरिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन होगा, y एक्सिस पे क्या होना चाहिए? करंट। x एक्सिस पे क्या होना चाहिए? टाइम। ये है आपका ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ। ये मैक्सिमम करंट था लेट्स सपोज 2 एम्पियर। कब? जब टाइम था लेट्स सपोज 4 सेकेंड्स। आपको बोलना है 0 से लेकर 4 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आप इस ग्राफ का क्या निकालोगे? आप स्लोप निकालोगे कि एरिया? एरिया। करंट टाइम ग्राफ का क्या निकालना है? एरिया। तो क्या मिलेगा? चार्ज। ये एरिया निकालना है, ये वाला। ये क्या बना? ये चीज ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू, तो आप लिखोगे सीधा चार्ज इज इक्वल टू एरिया। एरिया लिखोगे 1/2 ऑफ बेस, बेस के बदले 4 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड के बदले 2 सेकेंड, 2 गया। सो डेल्टा क्यू इज हाउ मच? 4 कूलम। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ है? 4 कूलम। मुश्किल तो है नहीं। अगेन समथिंग वेरी वेरी इजी। जरा एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसी पे बेस्ड, एरिया वाला। एरिया वाला जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। ये देखो क्वेश्चन, दिस इज करंट, दिस इज टाइम, दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर टाइम। ये ग्राफ है, पहले ऐसे, फिर नीचे को गया, फिर ऐसे गया। ये है 8 एम्पियर, ये है लेट्स सपोज 2 सेकेंड्स, ये है 4 एम्पियर और ये है 5 सेकेंड्स। ओके, आप बताओ 0 से लेकर 5 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ? ये आपका क्वेश्चन है। कहां से कहां? 0 से लेकर 5 सेकेंड तक कितना करंट फ्लो हुआ। मतलब आप 0 से लेकर 5 सेकेंड तक क्या निकालोगे? एरिया। आएगा निकालना? पहले एरिया निकालेंगे 0 से लेकर, अरे बात तो करो, पहले एरिया निकालेंगे कहां से कहां? 0 से लेकर के 2 सेकेंड, फिर 2 से लेकर के 5, फिर आपस में एरियाज का क्या करेंगे? एडिशन यहां नहीं होगा, यहां सबट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है टाइम एक्सिस से और ये नीचे है। दिस और दिस यू विल नॉट ऐड, यू विल सबट्रैक्ट द टू। जरा करो जल्दी जल्दी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एरिया। जरा मुझे बोल पहले 0 से लेकर 2 सेकेंड तक एरिया। ये क्या बनी हुई की है? रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बना। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 2, ब्रेड्थ कितना है? 8, 8 2 16 कूलम। माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे बेटे? यहां से लेकर यहां तक का एरिया। अब इसका लेंथ है ना 5 - 2 3, ब्रेड्थ है ना यहां से 4, सो 2 4 है 2 4 12 होता है क्या? 5 - 2 is 3, 3 × 4 is 12। बहुत बढ़िया, 12 कूलम। सो हाउ मच इज डेल्टा क्यू? 16 कूलम - 12 कूलम, इट इज 4 कूलम। खत्म। ये देखो जी। सो हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स? आपने कैसे निकाला? जरा
अब आप एक डब्बा बनाओ जल्दी जल्दी, इससे आपको याद रहेगा। हम 2 डब्बे बनाएंगे, ये है अपना डब्बा नंबर 1 और ये है अपना डब्बा नंबर 2। डब्बा नंबर 1 में रखेंगे चार्ज, मतलब डेल्टा क्यू। डब्बा नंबर 2 में रखेंगे हम करंट, मतलब आई। चार्ज से कैसे करंट निकालोगे आप? अगर आप चार्ज को क्या करोगे, अरे बात तो करो, अगर चार्ज को क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा? अगर करंट को, चार्ज को डिफरेंशिएशन करो करंट मिलेगा, करंट को इंटीग्रेशन करो तो चार्ज मिलेगा। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम स्लोप, इंटीग्रेशन का ग्राफिकली एरिया। ये खुद बोलता है आप सब कुछ, है ना। चार्ज को डिफरेंशिएशन या सॉरी चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो तो क्या मिलेगा? करंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालो तो क्या मिलेगा? चार्ज। ये हमने अभी तक देखा कि नहीं देखा? अगला क्वेश्चन हो गया कॉपी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आगे। अब मैं देखना चाहूंगा आपको ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको दिया एक साइड से करंट और मैंने ही आपको दूसरी साइड से क्या दिया? टाइम। अब मैं कौन सा ग्राफ दे रहा हूं? अब मैं कौन सा ग्राफ दे रहा हूं? करंट टाइम ग्राफ। करंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, मैक्सिमम करंट इज 8 एम्पियर, दिस टाइम वाज 2 seconds, दिस टाइम वाज 4 seconds and this time was 6 seconds। हो गया? मुझे बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ फ्रॉम, अरे भाई मुझे ज़रूरी बोल रहा है ना, जब मैं आपको सवाल पूछूंगा, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कितना चार्ज फ्लो हुआ, हाउ मच इज डेल्टा क्यू, मुझे मेंशन करना है ना किस टाइम से कहाँ तक, ज़रूरी। वाटर फ्लो हो रहा है थ्रू सम पाइप, मैं आपको बोल रहा हूँ कितना वाटर फ्लो हुआ, आप बोलोगे सर पहले टाइम इंटरवल तो कब से लेकर कितने बजे से कितने बजे तक, है कि नहीं है? इसी तरह अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि चार्ज बताओ, आप बोलोगे सर कहाँ से कहाँ तक। चलो जी, अब मैंने क्वेश्चन बोला 0 seconds to 6 seconds। अब ठीक है, जब मैंने बोला 0 seconds to 6 seconds, अब आप इस पूरे फिगर का क्या निकालोगे? एरिया। ये पूरा फिगर क्या है? ट्रेपीजियम। तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। क्या होता है एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम? वेरी गुड वेरी गुड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड क्या है? 6, दूसरा साइड क्या है? 2। अरे भाई यहां से लेकर यहां तक 2 है ना, 4 - 2 is 2। सो एक साइड कितना है? 6, दूसरा साइड कितना है? 2। 6 + 2 is आता शात से कचुके 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाउ मच इज हाइट? 8। वेरी गुड, 8। सो हाउ मच इज डेल्टा क्यू नाउ? 8 8s are 64। 64 divided by 2 it is 32 कूलम चार्ज। इसका मतलब 0 से लेकर 6 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ है? 32 कूलम। ये तो आपको वैसे भी आता, ये ए पार्ट है। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो। पूछा ये तय किया, फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 6 seconds। वहीं कैसे काटेंगे एवरेज करंट? कहां से कहां? 0 to 6 seconds आएगा। कैसे निकालते हैं एवरेज करंट? हैं? स्लोप कहाँ पे है? एवरेज करंट का मैंने पहले फॉर्म बोला था। एवरेज करंट किसके बराबर होता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब 0 to 6 seconds डेल्टा क्यू तो निकाल लिया आपने, कितना? 32। उसको डिवाइड बाय क्या करोगे? डेल्टा टी। डेल्टा टी को ना 6 - 0 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सिर्फ बोल एवरेज करंट किसके बराबर लिखेंगे आप? एवरेज करंट इज डेल्टा क्यू बाय
आपको एवरेज करंट चाहिए फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड्स, मतलब पहले डेल्टा क्यों पता होना चाहिए फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड्स। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हाउ मच इज 0 to 6 सेकेंड्स डेल्टा क्यू? 32 कूलम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज 6 minus 0, इट इज 6 seconds, so 32/6 is the answer. आया समझ में? So अब एक और क्वेश्चन करो। एक और क्वेश्चन जल्दी से। ये देखो मजे वाली बात, मैं देखना चाहूंगा आपको आएगा कि नहीं है। ये करंट है और ये टाइम है, ये ग्राफ है, ठीक। अब कितना पीक करंट गया है, लेट्स सपोज 10 एम्पियर। उस टाइम पे टाइम था 2 सेकेंड और ये टाइम है 4 सेकेंड। अब मैं देखो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मुझे चाहिए एवरेज करंट। मुझे क्या चाहिए? कहां से कहां तक? 0 to 2 seconds. Now I want to see whether you understand this question or not. Now I want to see whether you understand the question or not. और ये भी आपको ख्याल रखना है कि मैंने कुछ धोखा तो नहीं दिया आपको सरफराज की तरह, मैंने कुछ लिखा मत यहाँ पर, इस पे ख्याल रखना है। अब ये भी मसला है कि मैंने, हाँ देखो मैंने इंटरवल क्या दिया आपको, 0 to 2 सेकेंड्स। एवरेज करंट निकालने के लिए आपको पहले डेल्टा क्यों चाहिए? नहीं आया समझ? क्योंकि एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। भाई साहब एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई, सो टू फाइंड द एवरेज करंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग व्हाट, डेल्टा क्यू। कहां से कहां तक आपको डेल्टा क्यू चाहिए? 0 to 2 सेकेंड, मतलब ग्राफ कहां से कहां दौड़ रहा है? 0 to 2 से, मतलब आपको इतना ही एरिया चाहिए बस। ये इसमें आपको ख्याल रखना है। कभी कभी एग्जामिनर ग्राफ पूरा बनाता है मगर इंटरवल आधा ही देता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपने ये छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया निकाला होगा पहले। जरा बोलो किसके बराबर आपने लिखा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। बेस कितना लिखा आपने? 2, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड क्या आपने लिखा? 10। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, 2 ने 2 को खाया, तो मतलब डेल्टा क्यों आएगा बराबर 10 कूलम। सो 0 to 2 seconds, how much charge has flown? Only 10 coulomb. Now how much is the average current from 0 to 2 seconds? शाबाश, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू क्या लिखा आपने? 10 डिवाइड बाई डेल्टा लिखा 2 - 0 दैट इज 2। इसका मतलब कितना है एवरेज करंट? 5 एम्पियर। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एवरेज करंट इज ओनली 5 एम्पियर। अब अगर मैं आपको सवाल पूछता ऐसे, जो आपको अब आएगा, अगर मैं आपको सवाल पूछता इसी में बी पार्ट जरा करो, दिस इज योर होमवर्क, बी पार्ट। फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 4 seconds। अगर आपको एवरेज करंट चाहिए कहां से कहां? 0 to 4 seconds, तो आप क्या करोगे? अब आप पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो पूरा डेल्टा क्यों मिलेगा, फिर करोगे डिवाइड बाय डेल्टा टी, मगर डेल्टा टी आएगा ना 4 - 0, वो 4 आएगा, देन यू फाइंड इट। दिस इज ओके, दिस इज बेसिक अलजेब्रा ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। वैसे
अभी तक तो कोई क्वेश्चन आपको नीट वगैरह जेई वगैरह में अभी तक ऐसे एज सच इस सेक्शन से क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, लेकिन दीज आर सम थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। क्योंकि हमें करना तो सारा है। फिर क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है वो मैं आपको बताऊंगा। लिखो आप, ये बेसिक मैथमेटिक्स था करंट का, ठीक है। अब लिखो आप, सम फिजिकल सिचुएशंस। अभी हम ये पूरा जो हमने पढ़ा मैथ, अब ये मैथमेटिक्स के साथ हम थोड़ा बहुत जो है फिजिक्स अटैच करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, ठीक। जरा मुझे बोल बेटे, करंट किसके बराबर मैंने बोला अभी? एवरेज करंट, ओके। एवरेज करंट किसके बराबर? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपको पता है ऑलरेडी, इस पे अब हमने क्वेश्चंस वगैरह किए, आपको फार्मूला भी दिमाग में रहा। डेल्टा क्यू क्या होता है वो भी आपको पता है, डेल्टा टी क्या होता है वो भी आपको पता है, आपको सब कुछ इसके बारे में पता है। मगर ये डेल्टा क्यू जो है ना, ये क्या होता है? चार्ज। कौन सा चार्ज? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब जो ये डेल्टा क्यू है ना, इसके कैरियर्स 3 हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो प्रोटॉन्स होंगे, या तो अल्फा पार्टिकल्स होंगे। मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू इज कैरीड बाय वेरियस चार्ज्ड पार्टिकल, जिसमें सबसे पहले क्या आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, फिर क्या आ सकता है। ओके, इफ वी हैव दीज आर आवर चार्ज्ड पार्टिकल्स, चलो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, कुछ भी है, हर किसी चार्ज्ड पार्टिकल का चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। सो व्हाट इज दिस स्मॉल क्यू? स्मॉल क्यू इज द चार्ज कैरीड बाय या परेशान विचार से क्या दिली, भूख लगी आपको? अच्छा, व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज दिस स्मॉल क्यू? चार्ज कैरीड बाय ईच चार्ज्ड पार्टिकल। And how many charged particles do we have? Let's suppose small n. जरा बोल मेरे बेटे, कितने चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे पास? n। हर किसी चार्ज्ड पार्टिकल के पास कितना चार्ज? स्मॉल क्यू। आप मुझे बोल सकते हो डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू इज द चार्ज कैरीड बाय ऑल द चार्ज्ड पार्टिकल्स। नहीं आ रहा है, आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। ये डेल्टा क्यू किसके बराबर आप लोगों को? आप लोगों ने क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस, टोटल में कितने पार्टिकल्स? तो हम क्या लिखेंगे? ये बहुत बढ़िया, डेल्टा क्यू इज एन क्यू। सो व्हाट इज डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू असल में होता है टोटल चार्ज कैरीड बाय द चार्ज, ये बल्क में होता है। और इस डेल्टा क्यू में 2 चीजें होती है, जरा बोल क्या क्या? स्मॉल एन और स्मॉल क्यू। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, स्मॉल क्यू मतलब चार्ज कैरीड बाय ईच चार्ज्ड पार्टिकल। तो डेल्टा क्यू के बदले हम लिख सकते हैं स्मॉल एन क्यू। अब अगर इलेक्ट्रॉन है, क्या है मंडो? अब अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बदले क्यू के बदले ई लिखेंगे, स्मॉल ई। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हाँ जल्दी जल्दी बोल, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कोई बोल सकता है? हाँ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2p, ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या बनेगा? तो अल्फा पार्टिकल गुना हीलियम 42 पॉजिटिव, ये तो पता होगा ना। तो 2 पॉजिटिव मतलब 2 टाइम्स द प्रोटॉन चार्ज। सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन? 1.6। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3.2 × 10⁻, ये आपको ख्याल रखना है। सो अगर यहाँ if the charged particles are electrons you will write E, if the charged particles are protons you will write P, if the charged particles are alpha particles you will write the, so जो पार्टिकल होगा उसका चार्ज, ठीक है। अच्छा, जरा अब इक्वेशन क्या बनेगा, जल्दी जल्दी देखो। अब इक्वेशन क्या बनेगा?
शाबाश। I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एन टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। कोई परेशानी वाली बात है क्या इसमें? इस इक्वेशन में अभी एन क्या है? नंबर ऑफ चार्जड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और इस इक्वेशन में क्यू क्या है? चार्ज ऑफ ईच चार्जड पार्टिकल। मे बी दिस चार्जड पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, मे बी दिस चार्जड पार्टिकल इज अ प्रोटॉन, मे बी दिस चार्जड पार्टिकल इज अ अल्फा पार्टिकल। मुश्किल तो है नहीं। क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, करंट इज 1 एम्पियर, फाइंड number of electrons flowing per second। नहीं आ रहा है समझ? मतलब जब करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जब होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो करेंगे? आप इक्वेशन कौन सा यूज करोगे? ये वाला। आई के बदले क्या लिखोगे? 1 एम्पियर इज इक्वल, निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, मतलब n बाई डेल्टा टी निकालना है। नहीं आ रहा है समझ? अगर मैंने बोला होता फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप क्या निकालते? n। मगर मैं क्या बोल रहा हूं? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड, मतलब आपको क्या निकालना है? n बाई डेल्टा टी। सो 1 एम्पियर इज n बाई डेल्टा टी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। So how much is n by delta t? 1 by e, 1 by e के बदले चार्ज इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। दीज, इसको सॉल्व करो, ये आता है ऑलमोस्ट, अगर मुझे सही याद है, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इफ आई एम राइट, आई डोंट नो, यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट। तला वो 1 एम्पियर करंट कत्या इलेक्ट्रॉन पर सेकंड गई? यीत्या 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से। इफ 10 पावर 23 protons flow through a cross sectional area, CSA मतलब cross sectional area, in 10 seconds, find average current। 10 सेकंड में एवरेज करंट कितना फ्लो होगा? ये क्या द्युत में किया? हाय शाबाश। ये क्या नंबर ऑफ चार्जड पार्टिकल्स की निशान, नंबर ऑफ चार्जड पार्टिकल्स फ्लोइंग पर सेकेंड, ये नंबर ऑफ चार्जड पार्टिकल्स। मैंने क्या बोला? कितने चार्जड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं? 10 पावर 23 प्रोटॉन्स, मतलब मैंने आपको स्मॉल एन दिया, स्मॉल एन है 10। आप क्या लिखोगे? एवरेज करंट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ चार्जड पार्टिकल्स कितना लिखोगे? 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ ईच चार्जड पार्टिकल, क्यू वो है ना प्लस, क्या 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हाँ, हाउ मच इज दैट? 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय 10, इसको सॉल्व करेगा तो आपको मिलेगा एवरेज करंट इतने एम्पियर। हाँ बेटे, हाँ मुश्किल है क्या? मगर इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दिया था? नंबर ऑफ चार्जड पार्टिकल। अब देखो बेटे, again something very very important, remember this, again something very very important। I किसके बराबर था? फिर से बोलो सारे। एवरेज करंट किसके बराबर? जल्दी बोलो। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय, है कि नहीं है? डेल्टा क्यू किसके बराबर? n टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मुश्किल है क्या? अब जो ये है ना, ये चीज क्या? n बाय डेल्टा टी। ये क्या कोई n? डेल्टा टी क्या को? डेल्टा टी मतलब टाइम। अगर मैं n बाई डेल्टा टी बोलूं वो क्या होता है? नंबर ऑफ चार्जड पार्टिकल्स फ्लोइंग पर सेकेंड। हाँ,
तो ये जो ये n/Δt है ना, इसके बदले में लिखूंगा कैपिटल N. व्हाट इज दिस कैपिटल N? नंबर ऑफ चार्जड पार्टिकल्स फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड. तो अगर पर सेकेंड के हिसाब से दिया होगा तो करंट किसके बराबर होगा बेटी? I इज इक्वल टू कैपिटल N/Q. इसका आपको ख्याल रखना है. जरा क्वेश्चन देखो. 10⁻18 electrons cross a given cross sectional area per second. Find current through the cross sectional area. आएगा? मैं क्या दूँ 10⁻18 electrons cross a given cross sectional area per second. मतलब मैंने क्या दिया आपको? कैपिटल N. नहीं आ रहे. जरा हाँ, करंट किसके बराबर? व्हाट इज कैपिटल N? 10⁻18. नहीं आया समझ? मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. दिस इज योर आंसर. ये आएगा 0.16 एम्पियर. क्या इज? I is equal to 10⁻⁻19 into 10⁻⁻1 this divided by 10 0.16 एम्पियर. वो आपको आएगा. आया समझ? These are some physical situations. Coincide the number of charged particles. Coincide the number of charged particles flowing per second. देखो अगला पॉइंट लिखो. अगला पॉइंट लिखो जल्दी से. इंपॉर्टेंट पॉइंट. If electrons and protons move in same direction, अगर कभी ऐसा हुआ दोनों चलने लगे, क्या इलेक्ट्रॉन भी चलने लगा, प्रोटॉन भी चलने लगा, मगर सेम डायरेक्शन. करंट्स आर सब्ट्रैक्टेड. करंट्स आर सब्ट्रैक्टेड. नहीं आ रहा है समझ? क्या आया समझ आप? अगर इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन पाकन सेम डायरेक्शन में नेट करंट छासन दोनों हुंद सब्ट्रैक्शन. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेट करंट किसके बराबर होगा? करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स माइनस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे बेटे? आई नेट इज इक्वल टू आई पी, मतलब करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स. करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स को लिखेंगे एन पी क्यू. ठीक है, एन पी क्यू. ठीक है, एन पी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन, माइनस इधर क्या लिखेंगे? एन ई के बदले मगर क्यों ही लिख सकते हैं. जरा बोलो क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज आपस में क्या होता है? कथा कहते हो यार, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है ना, सिर्फ साइन अपोजिट होता है. तो क्या आएगा इधर? नेट करंट किसके बराबर आएगा? एन पी माइनस एन ई इंटू क्यू. ये देखो, ये कब होगा? एन पी माइनस एन ई इंटू क्यू. when protons and electrons move in the same direction. What is the net current? Np minus Ne into Q. What is Np? Number of protons flowing per second. What is Ne? Number of electrons flowing per second. What is Q? Charge of proton or charge of electron. Why? Because proton and electron have the same charge. समझ में आया? क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन 10 power 18 electrons per second and 10 power
19 electrons per second flow through a cross sectional area simultaneously. Find net current आएगा। ये क्या दी थी? ये 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ये क्या दिया है? अरे बात तो करो। 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ये क्या दिया है? कैपिटल एन ई, दैट इज कैपिटल एन ई किसके बराबर? 10 पावर 18। तो अच्छा ये क्या दिया है? ये सॉरी इट्स प्रोटॉन्स। हाँ 10 पावर 19 प्रोटॉन्स पर सेकेंड मतलब क्या दिया है? एन पी किसके बराबर? 10 पावर। आपको आएगा करंट निकालना, क्या करोगे आप? दिस माइनस दिस इंटू चार्ज, तो यू विल राइट नेट करंट इज 10 पावर 19 माइनस 10 पावर 18 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। दैट्स इट। मुश्किल? अगला लिखो, अगला पॉइंट। If electrons and protons move in opposite directions, then अगला क्वेश्चन, अगर electrons, अगला पॉइंट, electrons and protons move in same direction, ओके डिफरेंट डायरेक्शन, देन जरा बोल नेट करंट इस केस में तू क्या लिखेगा? हाँ सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्टेड, अपोजिट डायरेक्शन है तो एडेड। क्या लिखेंगे? एन पी प्लस एन ई मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ आइदर ऑफ द टू। ऐसे क्वेश्चन आप कभी कभी देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस किताबों में ऐसे दिए होते हैं। कभी सेम डायरेक्शन में फ्लो किया, कभी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया, इस केस में करंट बताओ, उस केस में करंट बताओ। ये सब जो जहाँ पर आप क्वेश्चन है अब आप आराम से कर सकते हो। आपको सिर्फ देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉम्बिनेशन है, आपको इतना देखना है कि क्या सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि अपोजिट। सेम डायरेक्शन में तो अरे बात तो करो यार, सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड। व्हाट इज एन पी? number of protons flowing per second. What is Ne? Number of electrons flowing per. What is Q? Charge. अगला लिखेंगे, current due to revolution of electron. अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे। अगला क्वेश्चन या अगला केस, current due to revolution of an electron। ये देखो, ये पूरी दुनिया को पता है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन। अगर आपको सवाल पूछेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन ने एक गोल पूरा चक्कर मारा, करंट बताओ, आप क्या बोलोगे? I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बदल के लिखो, अरे बात तो करो, डेल्टा क्यू के बदले क्या लिखेंगे? क्यों? अरे इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ई, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के बदले टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना टाइम इलेक्ट्रॉन को एक पूरा गोल चक्कर मारने में लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। सो व्हाट इज दैट कैपिटल टी? टाइम पीरियड। ओके ओके, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटे? I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई, जो एक कैपिटल टी है ना, इसको है 2 पाई बाई ओमेगा। क्या है इसे मंडो? ओमेगा का बराबर आसान, 2 पाई बाई टी। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? हमेशा 2 पाई बाई टी। तो टी किसके बराबर आएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। सो आई इज इक्वल टू ई बाई टी के बदले 2 पाई बाई ओमेगा। तो व्हाट इज द करंट? ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। व्हाट इज ई?
बात करो। व्हाट इज ई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई आपको पता ही है। अगला देखो, I इज इक्वल टू ई। जब हम बुझ 1/t शासा फ्रीक्वेंसी तो उसको f लिखते हैं। व्हाट इज f? फ्रीक्वेंसी। इस f का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स। सो जब जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा हर्ट्स में पूछेगा तो वो क्या देता है? f। अगर रेडियन पर सेकेंड दिया होगा तो ओमेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। सो व्हेनेवर सम डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेडियन पर सेकेंड तो जान लो, मान लो एग्जामिनर ने दिया ओमेगा। व्हेनेवर सम डेटा इज गिवन इन हर्ट्स तो जान लो, मान लो एग्जामिनर क्या दिया? फ्रीक्वेंसी। दोनों पे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन लिखो, let's suppose frequency is 2.1 into 10 raised power 12 hertz. Can you tell me what is the current? इसका और है hertz मतलब F, हम क्या लिखेंगे? Current is EF. What is E? 1.6 into 10 raised power minus 19 multiplied by what is F given? 2.1 into 10 raised power, खत्म है ना। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन देगा frequency is 2 into 10 power 16 radians per second, what is current? मतलब इसने क्या दिया इस टाइम पे? हाँ, रेडियन पर सेकेंड, मतलब इसने क्या दिया? ओमेगा। ओमेगा दिया तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? I इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बोलो, ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। कहानी हो गई खत्म। E के बदले 1.6 into 10 power minus 19, ओमेगा इज 2 into 10 power 16, 2 पाई, यू नो, दैट्स इट। हो गया। अगला लिखो, करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए चार्जड रिंग। अगला केस, करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ चार्जड रिंग। अगर चार्जड रिंग घूमेगा तो कितना करंट फ्लो होगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चार्जड रिंग, हाउ मच इज द चार्ज ऑफ दैट चार्जड रिंग? Q. This charged ring is rotating with what angular velocity? Omega. You have to tell me the current. फिर से वही, करंट इज, जब पूरा एक साइकिल होगा तो कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड T, है कि नहीं है? तो इसका मतलब बेटे Q डिवाइडेड बाय T अभी मैंने बोला 2 पाई बाय ओमेगा, वो इधर आएगा। सो इलेक्ट्रॉन में क्या था यहाँ पे? E, रिंग के बदले Q, चार्ज ऑन द रिंग। नहीं आ रहा है समझ? आंसर था सेम, खत्म। दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूरा इंट्रोडक्शन क्या हुआ? खत्म। ठीक है, जरा हमने ओवरऑल आज के लेक्चर में कितनी इक्वेशंस पढ़ी? 2 ही। जरा बोलो क्या क्या? I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। इस पे क्या क्या सवाल पूछते हैं? और इंस्टेंटेनियस करंट इज, बस इतना ही हमने किया। Every possibility on these 2 equations, wherever the examiner will go, इन 2 इक्वेशंस पे एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है वो हमने सारा किया। पहले थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी किया। सो दीज 2 इक्वेशंस आर कंप्लीटली फिनिश्ड। इफ यू ओपन एनी बुक, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक विल बी फ्रॉम दीज केसेस, इन्हीं में से एक हो। समझ में आ रहा है? कल हम आगे अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हो गया।